आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सबसे पहले फाइबर्स होते क्या हैं? देखिए, जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल, थिन, लॉन्ग और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स के होते हैं। जैसे आपने कॉटन देखी होगी, कॉटन में आपने देखा होगा छोटे छोटे रेशेस होते हैं। इन्हीं रेशेस को हम बोलते हैं फाइबर्स, और इन्हीं छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बना होता है थ्रेड, धागा। आपने देखा होगा अपने घर में जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं कॉटन के, उनसे ही मिलकर वो धागा बना होता है और फिर उसी थ्रेड से हमारे फैब्रिक्स बनते हैं और फैब्रिक से ही जो हम कपड़े पहनते हैं वो बनते हैं। जो फाइबर्स होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल फाइबर्स और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट से और एनिमल्स से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन, वूल और सिल्क, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट, एनिमल्स और इंसेक्ट से मिलते हैं। ठीक है। दूसरे है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो ह्यूमन केमिकल्स से बनाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। अभी हम इन सभी सिंथेटिक फाइबर को वन बाय वन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? स्मॉल सब यूनिट्स होती है जो केमिकल सब्सटेंसेस की बनी होती है। ये स्मॉल स्मॉल सब यूनिट्स एक साथ मिलकर क्या बना लेते हैं? एक सिंगल लार्ज यूनिट बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, इन्हीं पॉलीमर से बनता है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देखिए, सिंथेटिक फाइबर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, एक्राइलिक हो गया और पॉलिएस्टर हो गया। सबसे पहले है रेयॉन। जो रेयॉन होता है ना, वो वुड पल्प से बना होता है। वुड पल्प को जब केमिकल के साथ मिलाया जाता है उसके बाद कौन सा फाइबर बनता है? रेयॉन बनता है। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि जब रेयॉन को वुड से बनाया जाता है और वुड क्या है? नेचुरल सोर्स है, फिर भी हम इसे सिंथेटिक फाइबर क्यों बोलते हैं? देखिए, सिंथेटिक फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैन मेड है। देखिए, कॉटन है वो नेचर में अपने आप है। ठीक है, उसे उसे ह्यूमन नहीं बनाते हैं, तो इसलिए रेयॉन को बोलते हैं हम मैन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर। ठीक है। अब जो रेयॉन है ना, उसकी एक क्वालिटी ये भी है ना कि रेयॉन को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी डाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है नायलॉन। देखिए, जो नायलॉन होते हैं ये प्रिपेयर होता है कोल से, वाटर से और एयर से, और ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। इसमें प्लांट्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है। जो नायलॉन के क्या क्या क्वालिटी होती है? ये स्ट्रॉन्ग होती है, इलास्टिक होते हैं एंड लाइट वेटेड होते हैं। नेक्स्ट है कि नायलॉन से कौन कौन से फैब्रिक बनते हैं? सॉक्स, रोब्स, टैंट्स, टूथब्रशेस, कार की जो सीट्स बेल्ट होती हैं, और भी बहुत सारे फैब्रिक्स इससे बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीएस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलीएस्टर एंड एक्राइलिक, PET, polyethylene and terephthalate is a form of polyester। ठीक है, ये जो PET है ये फॉर्म है किसकी है? पॉलिएस्टर की। इसका यूज़ किया जाता है बॉटल्स को बनाने में, यूटेंसिल्स को और वायर्स को बनाने में PET का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो जो PET है वो पॉलिएस्टर की एक फॉर्म है और इसका यूज़ किया जाता है बॉटल्स को, यूटेंसिल्स को और वायर्स को बनाने में। ठीक है। अब जो पॉलिएस्टर है वो कैसे बना होता है? देखिए, पॉलीएस्टर के नाम में ही एस्टर है। एस्टर क्या होता है? एस्टर एक केमिकल होता है, इसकी बहुत सारी यूनिट्स मिलकर क्या बनाती हैं? पॉलीएस्टर। ठीक है। फिर है पॉलीएस्टर फैब्रिक। कौन कौन से पॉलीएस्टर फैब्रिक्स होते हैं? वो होते हैं पॉलीकोट यानी कि पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, पॉली वूल, पॉली प्लस वूल, पॉलिएस्टर प्लस वूल, टेरिकोट एक्सेट्रा। अब है कि जो एक्राइलिक फाइबर्स होते हैं ना, वो चीपर होते हैं देन वूल। देखिए, जो प्योर वूल होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए एक्राइलिक फाइबर्स का यूज़ किया जाता है स्वेटर्स को बनाने के लिए, शॉल्स और ब्लैंकेट को बनाने के लिए। ठीक है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। आप सब सोचोगे कि जब हमारे नेचर में, हमारे अर्थ पर बहुत सारे नेचुरल फाइबर है तो हम सिंथेटिक फाइबर का क्यों यूज़ करते हैं?
फिर सिंथेटिक फाइबर की क्यों इन्वेंशन हुई? देखिए, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वो इतने अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं और उनसे जो फैब्रिक बनता है उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो उनका ड्यूरेशन होता है, उनकी लाइफ होती है, वो भी बहुत कम होती है जो नेचुरल फाइबर्स होती है। उन्हीं सब रीजन की वजह से सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया गया। अब सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं जल्दी, और ड्यूरेबल होते हैं, मतलब जो उनकी शेल्फ लाइफ होती है बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी साल तक रखे रहें तब भी ख़राब नहीं होते हैं। लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है इन्हें ख़रीदने के लिए, और जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। देखिए, नेचुरल फाइबर्स के लिए क्या होगा, हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि कल्टीवेशन उसका होगा, कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन क्या है, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल से बनते हैं तो ईजिली अवेलेबल भी हो जाते हैं, इजी टू मेंटेन, इन्हें हम इजीली मेंटेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स। जो प्लास्टिक्स होता है ना, ये भी सिंथेटिक फाइबर्स की तरह पॉलीमर ही होता है। अब प्लास्टिक की क्या क्या क्वालिटी है जिससे इसको यूज़ किया जाता है? देखिए, जो प्लास्टिक्स होता है ना, तो कुछ प्लास्टिक्स होता है जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है, और क्या होता है ना कि जो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें होती हैं उन्हें रीयूज़ भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई प्लास्टिक का कंटेनर है, आप उसको, वो पुराना हो गया, आप उसके बाद उसको आप पॉट में कन्वर्ट करके आप उसमें फ्लावर लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो कलरफुल होती हैं, कोई किस कलर की है, कोई किसी कलर की है। नेक्स्ट है मेल्टेड। जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो इजीली मेल्टेड भी हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है रोल्ड इनटू शीट्स। देखिए, क्या होता है कि एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जब प्लास्टिक का रॉ मटेरियल ला जाता है, जिसे आप घर में भी यूज़ करते हो, तो शीट्स की फॉर्म में लाया जाता है, तो क्या होता है, वो इसलिए रोल्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फैक्ट्रीज में आप उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है थर्मोप्लास्टिक्स। क्या है थर्मोप्लास्टिक्स? ऐसा प्लास्टिक जिसको थोड़ा सा हीट करने पर वो अपनी शेप को चेंज कर ले, ठीक है, इजीली बेंड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन। जो आप डेली लाइफ में पॉलीथीन यूज़ करते हो ना, जिसमें आप सब्जी वगैरह लाते हो, वो पॉलीथीन, उसमें आप अगर आप उस पर आग लगाओगे तो थोड़ा सा हीट पास ले जाओ तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो नेक्स्ट है पीवीसी। जितने भी टॉयज होते हैं, कॉम्स होते हैं और कंटेनर्स होते हैं, वो पीवीसी प्लास्टिक से बने होते हैं। पीवीसी क्या है, यह है थर्मोप्लास्टिक्स। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, मान लीजिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से आपने कोई भी कंटेनर बनाई या फिर कोई और भी चीज़ बना ली, उसको एक बार बनाने के बाद अगर आप उसको फिर से हीट करते हो ना, तो वो क्या होगा, वो बैंड नहीं होगा, ठीक है। वो जैसे उसकी शेप थी वो वैसे ही बना रहेगा, वो फिर से हीट के कांटेक्ट में आकर बैंड नहीं होगा। इस तरह के प्लास्टिक्स को क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के दो एग्जाम्पल होते हैं, बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। बेकेलाइट क्या होता है, बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। जो बेकेलाइट होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, जैसे कि आप जिससे आप फैन चलाते हो, लाइट जलाते हो, ये बने होते हैं बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने होते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि घर में जो बर्तन यूज़ करते हैं, गैस वैस जलाते हो आप, गैस जलाते हो, जिस पर आप खाना बनाते हो या जिसमें आप खाना बनाते हो, उनके हैंडल्स क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं कि आपको वो गर्म ना लगे। नेक्स्ट है मेलेमाइन। देखिए, मेलेमाइन क्या होता है, इट रेजिस्ट्स फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो आप ओवन में आप जो प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ करते हैं वो किसके बने होते हैं, वो मेलेमाइन के ही बने होते हैं। आपने देखा होगा, मूवीज़ में मेनली देखा होगा कि लोग कुछ अजीब से तरीके के कपड़े पहनकर आग में चले जाते हैं और उनमें आग लगती नहीं, मतलब वो जलते भी नहीं है। वो किसके बने होते हैं, वो मेलेमाइन के ही बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के ही बने होते हैं। अब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? एक तो प्लास्टिक क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। प्लास्टिक्स लाइट होता है, प्लास्टिक का जो वेट होता है वो लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो प्लास्टिक
प्लास्टिक्स होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं लगता है प्लास्टिक से। अगर आप प्लास्टिक की किसी चीज़ से वायर छुएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। अब आप सोचोगे कि जो प्लास्टिक इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, इतना अच्छे से हमारी लाइफ में उसका रोल है, तो प्लास्टिक को यूज़ करने के लिए क्यों मना किया जाता है। देखिए, जब प्लास्टिक को इन्वेंट किया गया था ना, तब साइंटिस्ट को, ह्यूमन को ये नहीं पता था कि एक टाइम पर आकर वो डिज़ास्टर कॉज करने लगेंगे, प्लास्टिक्स उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो बाद में पता चला कि वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है, तो इसलिए अब बोलते हैं कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, एनवायरनमेंट में दो तरीके के मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरली। कैसे डिकम्पोज होते हैं, जैसे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारे एनवायरनमेंट में, वो जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं ना, उनको नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, या फिर जो हमारा खाना बच जाता है, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, वुड हो गया। क्लॉथ भी कौन से, कॉटन के जो वूल होते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ की बात नहीं कर रहे हैं। और जो वुड हो गया, उनको अगर आप रख देते हो या फिर फेंक देते हो आप, तो थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। वो डिकम्पोज कौन करता है, बैक्टीरिया। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं, वो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं, नेचुरल प्रोसेस से इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। इसलिए इस तरह के मटेरियल को जो नेचुरल प्रोसेस से यानी कि बैक्टीरिया से इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और इन मटेरियल में कौन से मटेरियल आते हैं, मेटल कैन, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, जिन कैंस में इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते नेचुरली, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जो प्लास्टिक एनवायरनमेंट में नेचुरली डिकम्पोज नहीं होगा, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो वैसे तो खराब हो ही रहा है और ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए, अननेसेसरीली तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए।